रघुवंशनाथम। आज की परिचर्चा डॉक्टर्स डेस्क से है। चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस, छाती में टीबी। टीबी का नाम सुनकर के अक्सर हमारे समाज में एक भय की स्थिति बन जाती है, लेकिन टीबी के मूल लक्षणों को जानना हमें बहुत ही जरूरी है। टीबी आज भी हमारे समाज में एक बड़े अनुपात में ये रोग होता है। गरीबों को खास करके रोग होता है, जहाँ माल न्यूट्रिशन प्रीडोमिनेट करता है, जहाँ भोजन की अभाव होता है और रोगी को बैलेंस डाइट नहीं मिल पाता है। ऐसी परिस्थिति में टीबी जब होता है तो अपने लक्षणों को देता है। उसमें परसिस्टेंट कफ फॉर मोर देन 3 मंथ्स आपको मिलेगा। ड्राई कफ रहता है, पेशेंट को ड्राई कफ रहता है, वेटलेसनेस की स्थिति रहती है, रोगी का वजन कम होने लगता है, नाइट स्वेट्स, रात में बुखार आता है, पसीना देकर के खत्म हो जाता है। कभी कभी पेशेंट को का जो बलगम होता है, खखार, कफ करने के बाद उसमें लाल खून भी आता है, नोह में भी चेंजेस आते हैं। इसी तरह से क्रोनिक इन्फेक्शंस के अदर साइंस भी जो टेस्ट कराए जाते हैं, उस पेशेंट का ESR बढ़ा हुआ रहता है। आप अपने आसपास में अगर इन लक्षणों को देखते हैं तो कि जिसके बलगम में लाल खून आता हो, बहुत दिनों से ड्राई कफ हो, वजन उसका लगातार शरीर का भागते जा रहा हो, रात में पसीना दे करके बुखार आती हो, वो रात में पसीना दे के बुखार हट जाता है, नाइट स्वेट्स जिसको कहते हैं, जिसमें कि एनीमिया होती है, वेटलेसनेस की स्थिति होती है, हीमोप्टिसिस, खखार में खून को हीमोप्टिसिस कहते हैं। इस तरह से हीमोप्टिसिस होती है और वो पेशेंट चेस्ट ट्यूबरक्लोसिस का शंका किया जा सकता है। इस परिस्थिति में उसका TCDC ESR कराया जाता है। चेस्ट एक्सरे में भी उसकी फाइंडिंग्स मिलती हैं और फाइन मोटलिंग या फाइन ओपासिटीज बोथ फेफड़े में, दोनों चीज में मिलेगा। और स्टेथो से भी डॉक्टर साहब जब उसको लेते हैं तो उस समय ब्रोंकियल ब्रीदिंग होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो आप ऐसे रोगियों को आसानी से पहचान सकते हैं और उनको सरकारी अस्पताल या निजी अस्पताल में भेजें, सो दैट कि उनका इलाज हो जाए। और वो ये भी जान ले, टीबी एक आदमी से दूसरे आदमी को फैलता भी है। तो अगर वो इलाज आ जाएंगे, रिफाम्पिसिन, आइसोनिक्स, इथाम्बुटोल वगैरह की गोली जो चलती है, अगर वो चले तो उसको जो दूसरे को प्रदूषित करने की, इन्फेक्टेड करने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है और पेशेंट अपने धीरे धीरे ठीक हो जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि रेसिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस होता है, मल्टी ड्रग थेरेपी देने के बाद भी वो रेसिस्टेंट कर जाता है। उसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन या जेंटामाइसिन, एमिकासिन, अदर ड्रग्स भी चलाए जाते हैं। ये डॉक्टर साहब का जुरिडिक्शन है, वहाँ डॉक्टर से मिल करके रोगी को इसका प्रॉपर इलाज करवाना चाहिए। टीबी को हल्के में न लें। आपको एक बार मैं फिर बता देना चाहता हूँ कि टीबी किन किन बातों पे अगर लक्षण होता है तो कौन कौन लक्षणों पे आपको अलर्ट हो जाना है। जैसे कि बलगम यानी खखार में खून का आना, दैट मीन्स हीमोप्टिसिस,
भारहीनता, वेटलेसनेस की स्थिति बनी रहती है। रोगी में का वजन कम होते रहता है। तीसरी, नाइट स्वेट्स, रात में बुखार आता है और पसीना देके छूट जाता है, वो पेशेंट भी टीबी का हो सकता है। अनएक्सप्लेन्ड ड्राई कफ, कोई कारण नहीं लगता है लेकिन उसमें सूखा कफ रहता है। पेशेंट को एनीमिक भी पाया गया है, एनीमिया भी होती है और भूख उस पेशेंट को कम लगता है। तो अगर ये सारी बातें होती हैं तो हम शंका कर सकते हैं कि पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस, चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है और इसके लिए हमें डॉक्टर के पास या तो सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट अस्पताल में उसको लेकर के जाना चाहिए, ताकि वहाँ जाने के बाद पेशेंट का समुचित इलाज हो सके। चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस हमारे कंट्री में बहुत ही फेमस है। बहुत फेमस क्या, बहुतायत से मिलता है और इससे हमारे सरकारी संसाधनों पर भी असर पड़ता है और लोगों के जानमाल पर भी, स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। वर्किंग कैपेसिटी भी आदमी की कम हो जाती है। इस तरह से ट्यूबरकुलोसिस हमारे समाज को बहुत दूर तक प्रभावित करता है। हमें इसका ध्यान रहना चाहिए और टीबी का इलाज जल्द से जल्द करा करके हम अपने देश को इस रोग से बचा सकते हैं। सरकार का इस पर ध्यान है। आप सरकारी सुविधाओं का भी आनंद ले सकते हैं और नहीं तो अपने भी पैसे से आप इलाज कराकर रोगी को स्वस्थ कर सकते हैं। और इसमें खास करके ध्यान रहे कि थोड़ा भोजन हमारा संतुलित हो, जिसमें दाल की मात्रा, मछली की मात्रा हो। अगर गरीब आदमी है तो दाल कम से कम खाए, दाल रोटी का सेवन करे, विटामिन वगैरह ले। धीरे धीरे वो रोगी स्वस्थ होने लगता है और उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। धन्यवाद।